सनाया का नाम सुनकर अपराजिता बहुत ज़्यादा गुस्से में है और वो रक्षित से झगड़ा करती है। रक्षित से वो कहती है कि जब मैं आपसे बात करने आई थी तब तो आप सनाया में बिजी थे मी और टू लॉन्ग ड्राइव और रोमांस के बारे में, इसलिए मैं तुम आपसे क्या ही कहूँ। और मैं जो है आपसे कुछ भी नहीं कहना चाहती। मैं तो इस कंपनी में रुकना चाह रही थी जब तक इस कंपनी को ज़रूरत है मेरी। जो आपका 10 करोड़ का लॉस हुआ था उसका मैं प्रॉफिट करवाना चाह रही थी। 3 महीने क्या 6 महीने क्या 6 साल भी रुक सकती थी, लेकिन आप तो मी और टू में बिजी हैं, इसलिए मैं अब आपकी कोई भी बात नहीं मानूंगी। जब तक इस कंपनी को मेरी ज़रूरत है मैं पूरा काम करूंगी और पूरा बिजनेस जो आपका लॉस हुआ है वो प्रॉफिट में लाऊंगी। उसके बाद में हमारी और आपसे कोई मतलब नहीं। अपराजिता ये गुस्से में कह करके मुंह फुला करके वहाँ से चली जाती है। रक्षित को ये सब सुनकर बहुत शॉक्ड हो जाते हैं। वो भी क्या करें, उनके कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अपराजिता बड़बड़ाते हुए वहाँ से निकलती, तभी उसको बाहर विवान और मोहित आपस में बात करते दिखते हैं। वो सोचती है कि क्यों ना विवान और मोहित से ही पूछते हैं, इन लोग को पता होगा। तभी वो विवान से कहती है कि आप किसी सनाया मल्होत्रा को जानते हैं जो रक्षित सर की बहुत ज़्यादा क्लोज है और बहुत ज़्यादा बेस्टी फ्रेंड है। तभी मोहित और विवान थोड़ा सा शॉक्ड में होते हैं। वो मन में कहते हैं हम लोग तो बॉयज़ हॉस्टल में पढ़े हैं, ये गर्ल्स कहाँ से आ गई। लेकिन वो कुछ भी नहीं कहते। वो कहते हैं मुझे कुछ भी नहीं पता। अपराजिता ये सब कह करके चली जाती है। वो अपने डेस्क पे बैठ जाती है और वो सोचती है, कहती है आपस में बात करके अपने आप से कि मुझे क्या ही करना, कुछ भी करे, मुझसे क्या लेना देना। लेकिन उसका मन नहीं मान रहा है कि वो रक्षित से बात करे, इसलिए वो रक्षित से झगड़ा करना चाह रही है, अपने दिल की बात कहना चाह रही है। अपराजिता को खुद नहीं पता है कि वो रक्षित से प्यार करती है, वो उसकी दोस्ती नहीं प्यार है। तभी मोहित और विवान जो है रक्षित के पास जाते हैं। इधर रक्षित जो है ऑफिस से अपने निकल करके जो है मालती जी और दुबे जी के पास गाड़ी में जो शनाया बन करके बात कर रहे थे उनके पास जाते हैं और हफ्ते हफ्ते जाते हैं और कहते हैं कि आपकी बेटी क्या है, आपकी बेटी ने मुझे लगता है मेरी और आपकी बेटी का कुछ भी नहीं हो सकता, वो मुझसे प्यार ही नहीं करती, मेरा रिश्ता आगे दोस्ती का भी नहीं चलेगा। तभी मालती जी कहती हैं क्या हुआ। तभी वो पूरी बात बताते हैं कि वो बहुत ज़्यादा झगड़ रही थी मुझसे और वो कह रही थी कि मैं 3 या 6 साल के लिए इस कंपनी में रुकूंगी, लेकिन आप इस लायक नहीं, इसलिए मैं कुछ भी नहीं करना चाहती। तभी मालती जी बहुत खुश होती हैं और कहती हैं कि मुझे पता था कि अपराजिता आपसे प्यार करती है, लेकिन उसको कुछ भी नहीं पता। यही होता है कि जितना ज़्यादा जलाओगे उतना ज़्यादा प्यार बढ़ेगा। वो आपसे जल रही है और उसको पता ही नहीं कि वो आपसे प्यार कर रही है। इसलिए बेटा तुम परेशान मत हो। अपराजिता एक बार खुद ही को बोलेगी कि वो प्यार करती है। रक्षित थोड़ा सा ये सब सुन के खुश हो जाते हैं। रक्षित वहाँ से चले जाते हैं अपने ऑफिस के कैबिन में। जैसे ही कैबिन में पहुँचते हैं विवान और मोहित आते हैं। विवान मोहित कहते हैं कि ये सनाया मल्होत्रा कौन है। सनाया मल्होत्रा तुम्हारे हॉस्टल की कोई गर्लफ्रेंड है, हम लोग तो बॉयज़ हॉस्पिटल में पढ़े हैं, तो आप ये क्या कर रहे हो। तभी विवान कहता है आप माते को जो जेलिस फील कराना चाहते हो उनको जेलिसी दे रहे हो। तभी रक्षित कहता है ये हमारा प्लान है मी और टू तक। जो अपराजिता ने कहा है कि हाँ को ना में बदलना, अपराजिता जो ना कह रही है वो हाँ कहेगी, इसलिए ये हम लोग का प्लान है। हम लोग को प्लान में एक दूसरे का साथ देना चाहिए। कि आप लोग नहीं चाहते कि मेरी शादी हो, मेरे भी छोटे छोटे बच्चे हों। तभी विवान और मोहित कहते हैं क्यों नहीं भाई, बस कर, रुक जा, 2 बच्चे होने चाहिए, हम 2 और हमारे 2। तभी दुबे जी नॉक कर देते हैं। तो क्या अपराजिता और रक्षित एक दूसरे से मिलेंगे या फिर उनकी लाइफ में कोई नया ट्विस्ट आने वाला है। ऐसी लेटेस्ट अपडेट के लिए प्रिया की दुनिया को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।